तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका। आज हम पढ़ाएंगे फिजिक्स क्लास 12 की डेरिवेशन। सिर्फ डेरिवेशन बताया जाएगा, ना कि सवाल। इसमें सिर्फ डेरिवेशन, और ये डेरिवेशन जितने भी बताएंगे जाएंगे सब इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए। एक बार इस चैनल पर डेरिवेशन देख लीजिए, पेपर के साथ भी और पेपर के बाद भी, हमेशा याद रहेगा। अच्छे से देखेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे एकदम बिंदास। आज हमारा हेडिंग है, सबसे पहला जो डेरिवेशन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हर साल हर एक सेट में, हर एक सेट नहीं कहेंगे लेकिन सातों सेट में से किसी न किसी 2 या 3 सेट में पूछ लेता है। हो सके तो वो 2 या 3 सेट आपका ही पेपर हो, तो पूछा जाने वाला ये डेरिवेशन है। हर साल पूछा जाता है, किसी भी सेट में आ सकता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 स्थितियों में प्राप्त की जाती है। पहला क्या है, अक्षीय स्थिति में। क्या है, अक्षीय स्थिति में। और एक क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में। दूसरा क्या है, निरक्षीय स्थिति में। सबसे पहले हम लोग अच्छी स्थिति में निकालेंगे, इसको देखेंगे पहले वाले को अच्छी स्थिति में। तो इसमें डेरिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आपका फिगर होता है। तो फिगर एकदम बिंदास और एकदम बड़ा और स्वच्छ बनाएंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, और वैसे ही आपको नंबर दे देगा। आपका लास्ट में देखेगा कि आप डब्बे में उसको पैक कर दीजिएगा जो सूत्र आएगा, और फिगर को एकदम बिंदास और मस्त बनाइएगा। चलिए पहले फिगर बनाते हैं अच्छी स्थिति की। सबसे पहले द्विध्रुव लेंगे, इसमें 2 ध्रुव होंगे, 2 बिंदु ले लेंगे। 2 ध्रुव पे 2 समान परंतु विपरीत आवेश होते हैं। एक प्लस आवेश होगा, एक माइनस, प्लस क्यू एक माइनस क्यू होगा। इन दोनों को मिलाएंगे। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। 2l बस इसका नाम है, ये बहुत ही अल्प दूरी होती है। इसको नगण्य मान लिया जाता है लास्ट में, इतनी कम छोटी होती है, लेकिन फिगर में आपको बड़ा दिखाई जा रहा है। इसका नाम क्या है, 2l है। यहाँ से हम लोग कुछ दूरी पे, जहाँ पे p है, यहाँ पे क्या है, इसका आधा कर लेंगे हम लोग। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी। 2l को 2 भागों में तोड़ा, यल और यल। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। r दूरी पे कोई बिंदु p लेंगे, उस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 हो जाएगी। माइनस क्यू है तो इसकी तरफ आकर्षित होगा वैद्युत क्षेत्र, तो ये क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। प्लस क्यू के कारण प्रतिकर्षित होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में हो जाएगी, ये हो जाएगी E2 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी r माइनस यल हो जाएगी। r में से इस छोटे वाले यल को हटाएंगे, r में से छोटे वाले यल को हटाएंगे, r माइनस यल। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस यल। r में इस छोटे वाले यल को जोड़ेंगे, r प्लस यल। ये है आपका अच्छी स्थिति में चित्र, पूरा फिगर इसका। तो आप पेपर में स्वच्छ बनाएंगे, एकदम मस्त बनाएंगे, तो आपको नंबर आराम से मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टेप देखेंगे। माना फलाना आप अपने मन से लिख लिखिएगा। 2 ध्रुव लिया, उससे उसकी दूरी r दूरी पे p बिंदु लिया, माना फलाना आप लिख लीजिएगा। हम लोग सीधे डेरिवेशन पे आएंगे। लिखेंगे सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण p बिंदु पर, किस पर, p बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। माइनस क्यू आवेश के कारण क्या है, वैद्युत क्षेत्र आपका E1 है। E1 क्या हो जाएगा, हम लोग एक सूत्र जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं जानते हैं तो इसे याद कर लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। माइनस चिन्ह नहीं लेंगे, बस क्यू लेंगे, क्यू अपान r स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r माइनस यल है, यहाँ लेंगे r माइनस यल का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण p बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तीव्रता E2। प्लस क्यू आवेश के कारण अपना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र E2 है। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, यहाँ तक की दूरी क्या है, r प्लस यल है। क्या लेंगे, r प्लस यल का होल स्क्वायर, r प्लस यल का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ठीक है। p बिंदु पर उत्पन्न
P बिंदु पर उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर E1 माइनस E2, E बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों का दिशा विपरीत है इसलिए E बराबर E1 माइनस E2 इसकी क्या हो जाएगी? परिणामी तीव्रता हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे फाइनली? E बराबर E1 का क्या मान है? 1/4πε0, क्या नाम है? 1/4πε0 Q/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आगे उसको देखेंगे, यहीं पे देखेंगे, पन्ना पलटेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहीं से देखना स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। E बराबर यहाँ से 1/4πε0, दोनों में समान है और Q भी जो है समान है, दोनों क्या है? समान है, तो कॉमन ले लेंगे Q/4πε0, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या बचेगा? 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखेंगे 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस क्या बचा यहाँ पे? 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या बचा? 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत मैथ की कैलकुलेशन है, बायोलॉजी वाले तो इसे देख कर ही डर जाएंगे, लेकिन मैथ वाले तो इसका धुआं छोड़ा देंगे। लिखेंगे सबसे पहले 4πε0, ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये माइनस बी का है, माइनस 2ab अपान ये क्या हो जाएगा? एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चलेंगे, इसको उतार लेंगे, Q/4πε0 को ऐसे उतार लेंगे, इससे ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे माइनस के अंदर, चलिए माइनस के अंदर गुणा कर लीजिए सबसे पहले, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म। अब क्या करेंगे? 1/4πε0, क्यू को अंदर भेजेंगे, यहाँ पे 2 और 2 ये क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, 4RL इंटू क्यू लिखेंगे और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब पन्ना पलट लेते हैं, जगह नहीं है फिलहाल, तो क्या बचा हमारे पास? E बराबर 1/4πε0 और क्या बचा? 4RL इंटू क्यू था, तो 4 को तोड़ेंगे हम लोग, क्या 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2, और क्यू को अंदर यहाँ पे लिखेंगे 2QL इंटू आर को बाहर लिखेंगे, सब वही है, बस इसको थोड़ा सा इधर उधर किया है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि P बराबर 2QL होता है तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4πε0, यहाँ पे 2, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? P हो जाएगा इंटू आर अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, बस। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा था यल जो है बहुत ही अल्प दूरी है, दोनों दो ध्रुव के बीच में की बहुत ही अल्प दूरी है, इसलिए इसको नगण्य मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? चूँकि आर इज ग्रेटर देन यल है तब आर यल से बहुत ही बड़ा है, इसीलिए इसको नगण्य मान लिया जाएगा। क्या? यल बराबर 0। ठीक है, E बराबर 1/4πε0 2PR, यहाँ पे इसको यहाँ पे होल स्क्वायर सब जगह चल रहा है ना, पीछे टूटा नहीं है कहीं, नहीं पीछे सही है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आर के पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर के पावर 4। एक आर से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4πε0 क्या हो जाएगा? 2P/R³। ये क्या हो जाएगा? आपका सूत्र हो जाएगा अच्छी स्थिति में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में ये सूत्र हो जाएगा। ये पेपर में हर साल अच्छी या निरक्षी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत विभव, इनमें से एक जरूर पूछ लेता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, अब निरक्षीय स्थिति वाली देखेंगे हम लोग। दूसरी कंडीशन क्या है? निरक्षीय स्थिति। ठीक है, इसका फिगर बनाएंगे, इसमें भी दो ध्रुव लेंगे,
क्या लेंगे, द्विध्रुव डाइपोल, इसका माइनस क्यू इसका प्लस क्यू, दोनों बराबर आवेश रहेंगे परंतु विपरीत रहेंगे। इनके बीच की दूरी 2l, 2l को हम लोग तोड़ देंगे, यहाँ पे यल लिख देंगे, ये स्मॉल यल और यहाँ पे ये स्मॉल यल। निरक्षीय स्थिति में क्या होगी, इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे मान लेंगे P बिंदु है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस क्यू के कारण प्रतिकर्षण E2, यहाँ पे परिणामी E, और यहाँ पे माइनस क्यू के कारण आकर्षण E1। इसको इसे मिला लेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा थीटा, ये क्या हो जाएगा थीटा, और यहाँ से इसको मिला देंगे, ये क्या हो जाएगी आपकी R दूरी, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यहाँ पे थीटा है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका मान आएगा, इस विकर्ण का मान आएगा R² + L² रूट में, और इसका भी वही मान होगा R² + L²। यहाँ पर भी वही सूत्र चलेगा, लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, यहीं पे लिखते हैं, चलिए माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी हमारी, E1 1/4πε0 Q/R²। यहाँ पे क्या है, रूट में है, तो R² करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो सीधे सीधे लिख दे रहे हैं R² + L², ये क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। प्लस क्यू आवेश के कारण अब लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय विद्युत क्षेत्र, बार बार चुंबकीय क्षेत्र आ जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0 Q/R² + L², ठीक है। होल स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे रूट होने के कारण यहाँ से रूट हट जाएगा, ठीक है। लिखेंगे परिणामी तीव्रता। इसमें परिणामी तीव्रता क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए दोनों एक ही बिंदु से निकल रहे हैं, इसकी परिणामी तीव्रता E बराबर E1 + E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E बराबर E1 + E2, लिखेंगे E1 का मान 1/4πε0 Q/R² + L², और यहाँ पे प्लस Q/R² + L²। यहाँ पे थीटा का उपयोग करने के कारण यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा, यहाँ पर भी लिखेंगे cos थीटा, और यहाँ दोनों में लिखेंगे cos थीटा × cos थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों समान है तो ये 2 बार हो जाएंगे, और 2 बार होने के कारण बाहर 2 लिख देंगे, 1/4πε0, और इन दोनों को मिलाकर एक ही लिखेंगे, Q/R² + L² cos थीटा। 1/4πε0 Q/R² + L² cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटा कड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार क्या है अपना, ये आधार यल है, कड़ क्या है R² + L² रूट में, तो यल/रूट में R² + L², ठीक है। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता हमारी E बराबर 1/4πε0 1/24πε0, और क्या बचा यहाँ पे Q, और यहाँ पे Q × L, 2 को अंदर ले लेंगे बाद में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है, रूट को हटाएंगे, पावर 1/2 लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा Q × L, और यहाँ पे R² + L², और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर 1 है, इसका पावर क्या है 1/2 है, तो यहाँ पे उसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1 + 1/2 यानी कि 3/2, ठीक है। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, 2 को अंदर लिख लेंगे, 1/4πε0, और यहाँ पे 2QL R² + L² के पावर 3/2। यहाँ भी वही काम होगा, 2QL के मान क्या लिखेंगे हम लोग, P लिखेंगे, सीधे सीधे P, और यहाँ पे R² + L² के पावर 3/2 लिखेंगे, चूँकि यहाँ भी R जो है
बहुत बड़ा है यल से। यहाँ भी क्या है, आर है बहुत बड़ा यल से, यहाँ भी आर यल से बड़ा है, तब यल बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यल बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे यल का मान जो है 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर के पावर 3/2। स्क्वायर से स्क्वायर ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, आर के पावर 3। ये क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में इसका सूत्र हो जाएगा। क्या मात्रक होगा, न्यूटन पर कूलाम। ये था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग निकालेंगे वैद्युत विभव। दोनों कंडीशन वही होगा, इसमें भी क्या निकालेंगे, द्विध्रुव के कारण ही निकालेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे इस बार। बाकी सब हेडिंग वही रहेगी, बस क्या हो जाएगा, विभव। क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह क्या बोल देगा, विभव। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह क्या बोल देगा, विभव। बाकी सब हेडिंग वही रहेगी। तो ठीक है, विभव में निकालेंगे अच्छी स्थिति। क्या है, अच्छी स्थिति। पहला क्या है, अच्छी स्थिति में। इसका भी फिगर सेम वैसे ही बनाएंगे हम लोग। कैसे, यहाँ पे दो द्विध्रुव लेंगे, -q +q, बीच की दूरी 2l, यहाँ से l और यहाँ भी l। यहाँ भी कोई बिंदु P लेंगे r दूरी पे, इससे r दूरी पे कोई बिंदु P रहेगा। इस पे विभव निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, विभव। ठीक है, यहाँ पे कोई निशान नहीं रहता है, क्योंकि विभव जो है अदिश राशि है, इसकी दिशा नहीं होती है। वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि थी, इसलिए उसकी दिशा दिखाई गई थी। इसमें ये अदिश राशि, इसकी दिशा नहीं दिखाई जाएगी। तो क्या निकालेंगे, इसका विभव क्या निकलेगा, v1 + v2। बस यहीं पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही होगी r - l, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, r + l। ये हो जाएगा इसका फिगर। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग उसी तरह। सब काम वही करना है, जो लिखना है वैसे लिखना है। -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव। क्या लिखेंगे, P बिंदु पर वैद्युत विभव। -q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। v1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सब कुछ वही रहता है। q अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, r - l। दूरी क्या है, r - l, दूरी r - l। यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं रहता है, बस सब कुछ वही रहेगा। आर स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आर स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान आर होता है। ठीक है, आर का मान हम लोग लिखेंगे वहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान आर का मान क्या है, r - l है। ठीक है, आर का मान r - l, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे r की जगह पे। क्या लिखेंगे, r - l। ये क्या है, v1 है। ठीक है, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, +q आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या है, v2 है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान इसका r क्या है, r + l है। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान देना है। तो r + l। अब लिखेंगे P बिंदु पर परिणामी विभव। क्या लिखेंगे, परिणामी विभव। क्या हो जाएगा, v बराबर v1 - v2। ठीक है, तो v बराबर दोनों का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r - l और -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r + l। यहाँ से क्या ले लेंगे कॉमन, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 1 - r + l। ठीक है, ये बचेगा, इसको उतार लेंगे q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, इसकी हल करेंगे, r + l -r + l, और ये क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में +b, एक कोष्टक में -b। सूत्र जानते होंगे, a² - b²। ठीक है, r से r कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा, और q को अंदर भेज देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l × q क्या हो जाएगा, 2ql अपान r² - l²। ये क्या हो जाएगा, v। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग,
यहीं पे कर दे रहे हैं, पीछे ना जाना पड़े। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2QL है, इसको क्या हम बताए हैं, 2 बार बता चुके हैं। 2QL का मान क्या होता है, P होता है। इसको क्या लिखेंगे, V बराबर 1/4πε0। यहाँ पे 2QL की जगह P लिखेंगे, R² माइनस L²। फिर लिखेंगे, वही काम करेंगे, चूँकि R इज ग्रेटर देन L है, तब L का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। L का मान 0 हो जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 P। R का मान L का मान 0, तो क्या बचा आपका R²। ये क्या है आपका फार्मूला। ये था अच्छी स्थिति में। अब देखेंगे हम लोग निरक्षी स्थिति में। क्या देखेंगे, निरक्षी स्थिति में। दूसरी कंडीशन, निरक्षीय स्थिति में इसका फिगर निरक्षीय स्थिति जैसे विद्युत क्षेत्र में बनाए थे वैसे इसका भी बनाएंगे। यहाँ पे 2 बिंदु लेंगे, द्विध्रुव, ये -Q, ये क्या हो जाएगा +Q। इनको मिलाएंगे, इनके बीच की अल्पतम दूरी क्या हो जाएगी 2L, क्या हो जाएगी 2L। यहाँ से कोई दूरी होगी, यहाँ पे इसको बना रहे हैं। अच्छे से आप इंचिल से बनाइएगा, हम हाथ से ही बना रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, बिंदु P हो जाएगा, इसको इससे मिलाएंगे, R दूरी ये हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से R + L², और ये क्या हो जाएगा R² + L²। ये दोनों दूरी बराबर हैं। ये क्या A P, इसको बिंदु B मान लेंगे, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। वही काम इसमें भी, एक ही चीज़ बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4πε0 Q अपान क्या हो जाएगा R² + L²। रूट में जो है उसकी दूरी क्या है, A से P तक है। क्या है, A से P तक है, तो उसको हम इतना ना लिखे, A से P लिख दें, तो क्या हो जाए, चलिए ठीक है, वही लिख लीजिए, R² + L² रूट में। दोनों दूरी बराबर है, A P लिखिए चाहे इसको लिखिए, सब बात वही है, हम यही लिख दे रहे हैं, आप कन्फ्यूजन ना होके, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, +Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V2 1/4πε0 Q अपान R² + L²। परिणामी क्या हो जाएगा, परिणामी विभव V बराबर V1 माइनस V2। तो V बराबर क्या हो जाएगा, दोनों समान है, दोनों देख लीजिए, दोनों समान है। यहाँ पे V1 - V2 करेंगे तो V का मान क्या आ जाएगा, फाइनली 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में इसका मान 0 होता है, और अच्छी स्थिति में क्या होता है 1/4πε0 P/R²। ये अच्छी निरक्षीय हो गया। 4 अच्छी निरक्षीय होते हैं, चारों आपको बता दिया गया है। 2 चुंबकीय क्षेत्र में होते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको वो बताया नहीं गया है। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको वो बताया गया है, ठीक है। अगला डेरिवेशन जो है हमारा क्या है, व्हीटस्टोन सेतु। क्या है, व्हीटस्टोन सेतु। ये भी बहुत पूछा जाने वाला है डेरिवेशन इसका। इस डेरिवेशन पे बहुत सवाल भी आते हैं, तो इसका सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। क्या है हेडिंग, व्हीटस्टोन सेतु। ये क्या है, अगली डेरिवेशन। इसका सबसे पहले फिगर बनाएंगे। यहाँ पे जो चार्ल्स व्हीटस्टोन थे, उन्होंने 4 प्रतिरोध को लिया। यहाँ पे 4 प्रतिरोध सबसे पहले बनाएंगे। इसको प्रतिरोध, इसको मिलाएंगे, और ये तीसरा प्रतिरोध आपका, और यहाँ पे ये चौथा प्रतिरोध। इसको क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, G लिखेंगे, यहाँ पे कुंजी लगाएंगे, इसको मिला देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, बैटरी से इसको जोड़ेंगे, नीचे ले आएंगे, यहाँ पे एक धारा नियंत्रक लगाएंगे, कुंजी लगाएंगे, और यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे, और इसको जोड़ देंगे, परिपथ पूरा हो जाएगा। ये क्या, धारा नियंत्रक। इसको यहाँ से तीर से इसको काटा जाता है धारा नियंत्रक को, और क्या लिखा जाता है, RH रियास्टेड इंग्लिश में। ये क्या है, K1 है। ये क्या है, कुंजी K2 है। ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा, धारा इधर से बहेगी इस तरह, और इसमें क्या होगा,
यहाँ पे धारा जाके बढ़ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये आपका धारा इसमें I1 जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, धारा I2 जाएगा। धारा I यहाँ से जा रहा था और यहाँ पे जाके धारा I1 और I2 में बढ़ गया है। यहाँ पे धारा की दिशा इस तरह है तो लूप इसका इस तरह बनेगा और इसकी भी दिशा इसी तरह है तो इसका लूप इस तरह बनेगा। ठीक है, इसका नाम दे देंगे, ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये बिंदु C, ये बिंदु D। यहाँ पे क्या है P Q, B इसको मान लीजिए, C इसको मान लीजिए, ये P Q R और S। ठीक है, ये आपका पूरा फिगर था वियर्स्ट्रास सेतु का। अब आएंगे इसके डेरिवेशन पे। सबसे पहले लिखेंगे इसको क्या कहते हैं, इसको लूप कहते हैं। लिखेंगे लूप वन में क्या हो जाएगा, धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल। धारा क्या है I1 है, प्रतिरोध क्या है P है, तो क्या हो जाएगा IP। और यहाँ पे दूसरी धारा क्या है I2 है और प्रतिरोध क्या है R है। इसकी दिशा ऐसे है, लूप हमने ऐसे माना है तो इसको प्लस लिखेंगे और इसकी दिशा ऐसे है तो इसलिए इसको माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस I2 और R। यहाँ पे कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगा है इसीलिए विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, 0 लिखेंगे। लूप 2 में चलेंगे, इसको हल कर लीजिए। सबसे पहले IP बराबर I2R हो सकता है और यहाँ पे I1 अपान I2 बराबर क्या हो जाएगा, R अपान P। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, लूप 2 में चलेंगे, क्या लूप 2 में क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, इसमें भी धारा I1 ही आ रही है I1 और इसमें धारा I2 आ रही है। इसकी दिशा ऐसे है तो I1 प्लस होगा, I1 Q माइनस I2 यस, धारा की दिशा बदल गई तो I2 यस माइनस लगाएंगे। यहाँ पे भी कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, इसका मान 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, I1 Q बराबर I2 यस या I1 अपान I2 बराबर यस अपान Q। समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, दोनों का ये राइट हैंड साइड बराबर है तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R अपान P बराबर यस अपान Q। या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो P अपान Q और इसको नीचे भेजेंगे तो R अपान यस। ये क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ये आपका डेरिवेशन हो गया। ये संतुलन की अवस्था में होता है और इस डेरिवेशन पे बहुत से सवाल भी बनते हैं। ठीक है।